तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो यान के ना जुएट स्टार के ऊपर यहाँ पे लौट आता। लौट आने के बाद ना सामने से पूछता उन दोनों की मास्टर से कि मेरे जाने के बाद ना यहाँ पे कोई ऐसा बंदा आया था जिसने आते हुए नौटंकी किया, कुछ परेशान किया या फिर कुछ भी ऐसा गड़बड़ करने की कोशिश की। जो सुनते उनके मास्टर कहते नहीं, ऐसा कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश नहीं की, लेकिन जो आपका सेट यहाँ पर है ना भाई, सेट क्या बोलते हैं भाई, हाई हेवन जो शेडो स्टार के ऊपर है। हाँ, तो शेडो स्टार के कुछ मेंबर्स लोग यहाँ पर आए थे। मैंने उन सबका नाम भी यहाँ पे नोटिस कर लिया। ये चेक करो तो उसके ऊपर ना ढेर सारे बंदों के यहाँ पे नाम था, जिसमें ग्रेट एल्डर के भी और साथ ही में एल्डर क्वीन का भी नाम था। तो ये पूरा देखने के बाद कहता है केवल इसमें जिस लिस्ट में जिस बंदे का नाम है ना, उसमें बस ये जो एल्डर क्वीन है ना वो ओरिजिन किंग लेवल पे गए। बाकी सारे बंदे यहाँ पे ओरिजिन रिटर्निंग लेवल के थर्ड लेवल के बंदे। और ग्रेट एल्डर भी यहाँ पर आई है। मुझे याद है ग्रेट एल्डर ने यहाँ पे कहा था कि जब तक ये यांग यान यहाँ पे जग नहीं जाती, मैं यार वो जगह छोड़ के कहीं भी जाना नहीं चाहती। शेडो स्टार छोड़ के वो यहाँ पर आ गई है, कहीं यांग यान जग तो नहीं चुकी है। ओ शीट, ऐसा यहाँ पे हो सकता है। सामने से पूछता भी कि वेल ये जो ग्रेट एल्डर है ये कब आई थी, तो ये सामने से बताती है कि वेल कब यहाँ पर आई थी। शायद यहाँ पे, हाँ मुझे याद है 3 महीने पहले यहाँ पर आई थी, लेकिन आने के बाद कहाँ गई वी डोंट नो। खाली जो एल्डर क्वीन है ना वो तो अभी जो है ना यहाँ पे रुके हुए हैं और जी किंग लेवल के बंदों से पूछ रहे हैं, उनके बारे में ऐसा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। बाकी बंदों का मुझे आइडिया नहीं है, आई एम सॉरी। यान के बोले कोई बात नहीं सुप्रीम एल्डर, चलो अपने स्टेट में लौटने की बारी आ चुकी है। पीछे से दोनों बहनों के मास्टर यहाँ पे कहती है एक सेकंड रुकिए जरा सब्र कीजिए। जो एल्डर लैन यहाँ पे ना आंटी लैन वो बेसिकली मुझसे मिलने आई थी, ये कहते हुए कि अगर यान के यहाँ पर आए ना तो यान के को मेरे पास यहाँ पे भेजना, मुझे उससे यहाँ पे मिलना है। यान के बोलता बाद में यहाँ पे मिल लेंगे, क्यों भाई मुझे पूरा विश्वास है उनको, बस नॉर्मल सा काम होगा, मुझे देखना होगा और कुछ भी नहीं। अगर बाई चांस वापस से पूछने के लिए यहाँ पर आई ना तो कह देना कि जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं मिलने आ जाऊंगा। उसका यहाँ पे यान के स्पेस आराम से उसका था स्पेस है और पहुंच जाता है अपना हाई हेवन सेट यानी शेडो स्टार के ऊपर। जैसे वहाँ पे पहुंचता है तो बुढ़ाओ की हालत फिर से खराब थी। वही स्पेस में भाई उसको उल्टी उल्टी आती है, जैसे बस में ट्रैवल करने पे किसी की आदत होती ना, सेम सेम यान के भी कहते लगता आप संभाल नहीं पाओगे। और तभी एक डिसाइपल था सेट का, वो घंटा बजाना यहाँ पे चालू करता है। तो सामने से अब भाई यान के कन्फ्यूज कि भाई एक सेकंड तुम घंटा यहाँ पे काहे को बजा रहे हो। जो सुंदर डिसाइपल बताता है आपके दोनों जो बीबियां है ना, हाँ उन्होंने मुझे ऑर्डर यहाँ पे दिया था कि जैसे आप यहाँ पे वापस लौटो ना तो घंटा बजा दे, ताकि पूरे सेट वालों को स्पेशली उन दोनों को मालूम चले कि आप यहाँ पे वापस आ चुके हो। जो सुंदर ये भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या। हाँ, तो ऑफकोर्स सबको मालूम चल जाता है, पूरे सेट वाले आते हैं। दोनों बीबियां तो भागते हुए आती है, वो आके चुपचाप सामने खड़ी हो जाती है। ये बुढ़ाऊ देखता है और देखते हुए कहते हैं वाह बेटे वाह, यार बहुत ज्यादा लकी है भाई, 2 बीबियां यहाँ पर है, तीसरी बीबी वहाँ पे शाओ यू भी घूम रही है। लकी तो तू है भाई, औरतें ही औरतें। सामने से मम्मी पापा भी उसके आ जाते हैं। बाप सामने से वाह बेटे घर की याद आ गई, इतने सालों बाद यहाँ पे लौट आए। तो उसकी अम्मी जान भी कहती कि कैसे बाप हो यार, बेटा इतने दूर से आए, ये नहीं कि बैठा है चाय पानी यहाँ पे पूछे, आते सीधे यहाँ पे ताना मारना चालू कर दिए, तुमने क्या यहाँ पे उखाड़ा है। अगर तुम यहाँ पे ज्यादा कुछ उखाड़े रहते ना राइटर, तुम्हें भी ढेर सारी यहाँ पे बीबियां देखती, मुझे मेरी भी ढेर सारी सौतनी होती और यान की भी ढेर सारी अम्मा यहाँ पर होती है, लेकिन तुमने कुछ भी यहाँ पे नहीं उखाड़ा है। तो अपने बेटे पे ज्यादा चिल्लाओ मत, जो बहुत कुछ यहाँ पे उखाड़ रहा है। जो सुनने सामने से नाम बाप भी कहता है यार मेरी जान, यार मैं तुम्हारा पति अपनी पति की बेइज्जती ऐसे कौन मारता है। नहीं, मैंने अपना हाथ जाके ना पंडित को दिखा था। पंडित ने बोला बेटा जी अभी आपकी जिंदगी अच्छी चमकी नहीं है, आगे चल के आपकी जिंदगी यहाँ पे चमकेगी। हाँ तो चमकेगी यार, जब देखना भाई तेरी सौतने भी आएगी। सामने से बुढ़ाओ भी हंसते हंसते कहता है यहाँ का जो माहौल है ना यार, यहाँ का माहौल तो बहुत ही बढ़िया है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। तब बहुत सारे बंदे कन्फ्यूज कि भाई अब ये बुढ़ाओ कौन है। तो सामने से यान के कहता है सॉरी सॉरी यार आपको बताना भूल गया। तो इनसे मिलिए भाई, गुई जुई इनका नाम है, तो नाम मुझे याद नहीं रहने वाला है, इसलिए बुढ़ाऊ 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 और बार बार है ना बुढ़ाऊ यहाँ पे बोला जाएगा। और ये आपसे हमारे सेट के सुप्रीम एल्डर है। जो सुनते बंदे लोग कहते हैं ओ माय गॉड सुप्रीम एल्डर। सुप्रीम एल्डर का पोजीशन यहाँ पे कम नहीं होता, भी बहुत ही हाई पोजीशन होता है। और एक सुप्रीम एल्डर की पावर है ना कई बार लीडर से भी ज्यादा होती है, और लीडर से ज्यादा हो ना हो, लेकिन जो ग्रेट एल्डर यहाँ पर होता है ना, ग्रेट एल्डर से हमेशा पावर हाई होती है। हमारे ग्रेट एल्डर ना भाई ऑरिजिन रिटर्निंग लेवल के एकदम पीक पे जा चुके हैं, एकदम पीक पे। तो ये कितने पे होंगे सामने से यान के बोलता टेंशन मत, तो ये ऑरिजिन किंग लेवल के हैं, ऊपर से ऑरिजिन किंग लेवल के सेकंड लेवल पर है, और सेकंड के भी एकदम पीक पे ही जा चुके हैं। जो सुनते बंदे लोग कहते हैं ओ माय गॉड भाई, फिर तो हमारे लिए ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। सामने से ये बुढ़ाऊ भी कहता है या ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मुझे आपके सेट का सुप्रीम एल्डर बनने का मौका मिला। जो ये बुढ़ाऊ है ना सबसे कहता है सुनो सुनो सुनो, अब से भाई सुप्रीम एल्डर तो बन चुका हूँ, यानी सेट के समझो भी तुम्हारे काफी अच्छा मेंबर बन चुका हूँ। और मैं कसम खा कहता हूँ सेट पे कोई मुसीबत है या फिर कुछ भी यहाँ पर आया अपन उसके बैंड यहाँ पे बजाएगा। लेकिन भाई मैं इकलौता यहाँ पर हूँ, ना मेरे बीबी है ना मेरे बच्चे, यानी मेरा आगे जनरेशन का कोई भी यहाँ पे नहीं है। तो जो कुछ है भाई तुम लोग यहाँ पर हो, तुम सबको अपना ज्ञान यहाँ पे देना चाहूंगा, अपनी जो भी लेगेसी है भाई तुम में से किसी को आगे चल के सब पास यहाँ पे करना चाहूंगा। सब लोग सन्नाटे में, कोई कुछ यहाँ पे नहीं बोलता, तो इसकी भी इज्जत का फालूदा हो जाता है कि अरे बाप रे मैंने इतना ज्ञान यहाँ पे फैला, कोई सामने से कुछ बोलने को तैयार नहीं है। यान कहीं हो कहाँ है, वो दोनों अपनी औरतों के साथ बिजी है। इसका भी दिमाग खराब कि भाई औरत आती है ना बुढ़ाऊ को भूल जाते हैं। इससे पहले जब मेरे साथ था खाली बुढ़ाऊ 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 यहाँ पे किए जा रहा था, लेकिन अब डिसाइपल में जोश आता है, वो कहता है यार सुप्रीम एल्डर हम भी आपके साथ है, हमें ज्ञान दीजिए भाई, हमें आपके जैसे यहाँ पे बनाइए, आपके साथ जिएंगे, आपके साथ यहाँ पे मारेंगे, सेट की प्रोटेक्शन करेंगे,
और सेठी के साथ मरेंगे। सामने से बुढ़ाऊ भी कहता है चलो भाई थोड़ा रिएक्शन आया लेकिन आ गया, इज्जत का फायदा होने से बच गया। सामने से कहता है ओके ठीक है, तो अभी के लिए मैं तुमको ना 3 दिन तक ना लगातार अपने जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो भी मेरे ज्ञान है ना, वो सारी ज्ञान की बातें मैं तुमको यहाँ पे सुनाने वाला हूँ। सारे डिसाइपल एक्साइटेड सब आराम से बैठ जाते हैं। ज्ञान के दोनों अपनी बीबियों से कहते चलो इतने समय से मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर था ना, तो मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आई, मतलब मुझको याद सता है तेरी वाली माहौल यहाँ पे हो चुका था, तो चलो कहीं अकेले में बातचीत करते हैं। लेकिन दोनों बीबियां सामने से मना कर देती है कहते हुए कि यार टाइम है तुम यहीं पे रुकना, हम लोग आराम से बैठ कर बातचीत करेंगे। लेकिन अभी के लिए सुप्रीम एल्डर भाई ज्ञान अपना जिंदगी का एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहे, तो हमें भी बैठ के यहाँ पे सुनना है। तो ज्ञान के बदले टेंशन मत लो भाई, मेरा ही सुप्रीम एल्डर है, बाद में बोलूंगा तुम दोनों को ना अकेले में ज्ञान पेल दे। जो सुनते सुप्रीम एल्डर को गुस्सा आता है कि अरे यार ये लौंडा अपनी बीबियों को खुश करने के लिए मेरा फायदा उठाना चाहता है, अभी बैठ के ज्ञान ले लेगी तो भाई साथ ही में हो जाएगा ना। सामने से हम ये इसको बुरा लगता है शायद को, वो सामने से कहती ऐसे कैसे वो सुप्रीम एल्डर है क्या, मतलब अकेले से अलग से ज्ञान पेलने के लिए तुम यहाँ पे बुला दोगे। यानी को टेंशन मत, यार उनको भी ना पिल वगैरह यहाँ पे बनवाना है, तो पिल बनवाने के लिए वो तुमसे यहाँ पे तुम्हारे पास खुद रिक्वेस्ट करने यहाँ पर आएंगे। तो सामने से शायद भी चौक जाती है, वो भी पूछते सुप्रीम एल्डर से वाकई में आपको भी पिल वगैरह चाहिए, मेरे पास आओगे पिल वगैरह बनवाने के लिए। तो वो भी सामने से कहते यस यस आऊंगा। मनी मन सोचता कि अभी वो कह रहा था कि मेरी दूसरी बीबी है उसको पिल बनाने आता है, मेरे से भी अच्छा पक्का ये वही होगी। फिर सामने से शाया कहती है हाँ वो तो बात ठीक है, लेकिन जो यांग यानी यहाँ पर है ना, सामने से यान की बोलता कुछ मत बोल मैं समझ चुका हूँ, वो जग यहाँ पे गई ना मिल लूंगा, पहले तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत घपा घप कर लूँ। उसके बाद से 5 दिन यहाँ पे गुजर जाते हैं और आई डोंट नो 5 दिन तक इसने जो किया होगा वो पहुंच जाता है उस पीक पे जहाँ पे ग्रेट एल्डर रहती है और साथ में यांग यान रहती है। वहाँ पे जाती है वो नार नाम की जो बच्ची ने सीधे टांग उठा के इसको हमला कर देती है, तो यान के भी बड़े आराम से ऐसा रोक लेता है और ये हल्का सा दूर जाती है यूनार और कहती है अरे सेल लीडर यार बड़े कमीनो यार, मतलब तुम्हारा फिजिकल पावर कितना ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, मैं तुमको बिल्कुल भी अच्छे से यहाँ पे हिला ही नहीं पाई। मुझे लगा भाई मेरा जो फिजिकल पावर है ना पूरे सेट में यहाँ पे सबसे ज्यादा तुम्हारी बैंड यहाँ पे बजा दूंगी, लेकिन बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। एल्डर ये हमेशा मुझसे कहती है भाई बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, भाई बहुत जबरदस्त है, फिजिकल पावर भाई मैं भी मैच नहीं कर पाऊंगी। यहाँ तक कि ना मार्शल आर्ट यांग यान ने भी मुझसे सेम बातें बोला बड़ी टैलेंटेड हूँ ऐसा वैसा, लेकिन मैं तो आपको बिल्कुल भी हिला नहीं पाई। ढेर सारा मैंने ना हेवन पिल भी खाया था जिससे बंदे फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनते हैं। यान के सामने से बोलते नहीं, उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने एक्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला। लेकिन क्या बोले तुम अभी काफी यंग हो, अभी छोटी बच्ची हो, जब तुम मेरे बराबर एज का आएगी ना तब। सामने से वो कहते अच्छा जब मैं आपकी एज की यहाँ पर होंगी तब जाके मैं आपके बैंड बजा सकती हूँ। जो सुनते यान के बोलते नहीं तुम तभी भी शायद यहाँ पर नहीं बजा पाओगी, क्योंकि जब तुम मेरी यंग मतलब मेरी उम्र की बनोगी मैं तुमसे और ऐसा उम्र का हो जाऊंगा, जब तक भाई मेरे पास भी और पावर यहाँ पे आ जाओगी। इन शॉर्ट यार शायद तुम मेरी बैंड यहाँ पे जिंदगी में कभी बजा नहीं पाओगी। हाँ लेकिन तुम टैलेंटेड तो हो, ये बात तो भाई तुम्हें मानना ही पड़ेगा। हाँ लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, तुम भाई मेरी बैंड बजाने के लिए इतना काहे को उतावली हुई जा रही हो। जो सुनते यूनार कहती है क्योंकि मार्शल आर्ट यांग यान ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी बैंड यहाँ पे बजा दूंगी ना तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किसी और बढ़िया से एरिया में लेके जाएंगे। और सामने से जो सुनते यान के हंसता है और यांग यान सामने बैठी हुई थी उसके पास जाता है। यांग यान भी कहती है हाँ इतने समय से गैप था, मजे लगता है तूने बहुत ज्यादा यहाँ पे किए थे, हाँ होश में ऑफकोर्स आ चुकी है। ये भी कहता है हाँ मजे तो किए थे। सुप्रीम एल्डर भी यहीं बैठा हुआ था बुढ़ा, ये भी कहता है सुप्रीम एल्डर मेरे से पहले तो उससे आके यहाँ पे बैठ गए। वो भी कहते क्या कर दूं अपने बीवियों के साथ मजे कर रहा था, मेरे पास बीवी नहीं ना है तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया था। सामने से वो कहती है यांग अच्छा तो ये भाई तुम्हारे सेट का सुप्रीम एल्डर ठीक ठाक है भाई, ऐसा कुछ खास इसका पावर यहाँ पे नहीं है, 100 पावर यहाँ पर है। हम सामने से यान के भी सोचते कह रही है जिस हिसाब से बातें करिए, ये मैं खास ने सुप्रीम एल्डर पहले आके इनके साथ बातचीत की है और सुप्रीम एल्डर की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती यांग यान ने मार दी होगी। यार मेरे मुंह के ऊपर ऐसी बेइज्जती यहाँ पे मारी है, सोचो जब मैं यहाँ पे नहीं था तब कैसी बेइज्जती मारी होगी। रिएक्शन देखे साफ साफ का बूढ़ा का मालूम चल रहा है पूरी इज्जत का फौदा यहाँ पर हो चुका रहेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।